बच्चों आज से हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। कल हमने शेयर्स के लास्ट क्वेश्चन तक कर लिया था। इशू ऑफ डिवेंचर। कौन सा क्वेश्चन है? सुनो, ये चैप्टर भी आपने 12th में पढ़ा है, इसके बाद वाले नहीं पढ़े हैं, तो ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, ध्यान से सुनना। जिसने शेयर्स पढ़ लिया मतलब डिवेंचर पढ़ लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने वहाँ एंट्रियाँ करी है वहाँ हमने शेयर लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवेंचर। बस जहाँ हमने वहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है तो यहाँ डिवेंचर कैपिटल मत लिखना, सिर्फ क्या आएगा? डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? जैसे कंपनी शेयर इशू करती है और आपसे पैसे लेती है, ऐसे ही कंपनी डिवेंचर इशू करती है और आपसे क्या लेती है? पैसे। लेकिन शेयर कंपनी की कैपिटल है। आपने अगर किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं तो आपने उस कंपनी में पैसा लगाया है, मतलब आपने उस कंपनी के शेयर खरीद के ऑनर बने हो आप। लेकिन डिवेंचर खरीद के आप उस कंपनी के ऑनर नहीं बनते, आप उस कंपनी के क्रेडिटर बनते हो। क्या बनते हो? क्योंकि वो पैसा कंपनी आपको एक टाइम पीरियड के बाद वापस लौटाएगी। कंपनी आपको एक टाइम पीरियड के बाद वापस लौटाएगी, लेकिन शेयर्स का पैसा कंपनी वापस, वो तो वाइंडिंग अप में मिलता है। कब मिलता है? तो आज अगर आपने मेरी कंपनी में शेयर खरीदे तो मतलब वो पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? वाइंडिंग अप। लेकिन अगर आपने मेरी कंपनी में डिवेंचर खरीदे तो वो पैसा आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। हाथों हाथ मतलब 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। सर कोई 5 साल के लिए कंपनी को पैसे क्यों देगा? क्योंकि कंपनी उसे ब्याज देगी। क्या देगी? ब्याज, इंटरेस्ट। तो अपन इस क्वेश्चन में डिवेंचर को इशू करने की भी एंट्री करेंगे और इंटरेस्ट की भी एंट्री करेंगे। अब एक कमाल की बात सुनो, आप जब वहाँ पे शेयर इशू करते थे तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आती थी, यहाँ हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन। वहाँ आप एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू कैपिटल। मत लगाना, कैपिटल लगाते ही नंबर गए, क्योंकि कंपनी की शेयर, कंपनी जब शेयर इशू, अभी बोला फिर रिपीट करूंगा, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो एक तरीके से कैपिटल है उसकी, क्योंकि कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो कंपनी के ऑनर बन गए। लेकिन कंपनी के डिवेंचर में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो कंपनी के ऑनर, दे आर जस्ट क्रेडिटर, दे आर जस्ट, वो क्रेडिटर है। समझ गए? अब एक और देखो, बस ऐसी सिमेट्री चलती रहेगी। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते हो? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट टू, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर शेयर अलॉटमेंट, यहाँ हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बस कैपिटल मत लगाना। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। लेकिन डिवेंचर में इतने नाटक नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी जब डिवेंचर का पैसा मंगाती है तो एक साथ ही मंगाती है। तो आपको ये इतनी सारी एंट्री वो बोलेगा तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके क्वेश्चन कम है थोड़े, ऐसे इतनी सारी नहीं करनी है। पूरा पैसा एक साथ आ जाएगा, तो एक साथ आ जाएगा तो हम एंट्री करेंगे। कल शेयर में भी बोला था एक साथ आ जाए तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना। क्या लिखना? तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नंबर 1, और नंबर 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर। अब मान लो 5000 डिवेंचर थे, 100 रुपये का एक था, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, पूरे 100 रुपये एक साथ ही आ गए। समझ गए? शेयर भी प्रीमियम पे इशू होते थे, डिवेंचर भी प्रीमियम पे इशू। अगर प्रीमियम होता तो यहाँ आ जाता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आ जाता? अगर प्रीमियम होता तो। बस एक फर्क सुन लो, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। अब डिस्काउंट पे कैसे? कि 100 रुपये का डिवेंचर है और मैं तुम्हें 90 में ही दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ? कंपनीज एक्ट शेयर डिस्काउंट पे इशू करने से मना करती है, ये बताया था। लेकिन डिवेंचर अलाउ करती है। आप डिवेंचर चाहो तो डिस्काउंट पे इशू, किसको? डिवेंचर। उस केस में ये देखो प्रीमियम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, क्योंकि आपकी इनकम है।
आप 100 की जगह 120 ले रहे हो, तो डिस्काउंट में आप 100 की जगह 80 ले रहे हो, तो नुकसान है। अकाउंट्स में नुकसान क्या होते हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्या हो जाएगा? अब जब क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। बस अभी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अब एक चीज़ और सुनो, डिफरेंस बताता जा रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी बहुत थ्योरी है इसकी, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ देखो, शेयर्स के पैसे जब कोई नहीं देता था तो कॉल सिनेरियर खोलते थे, यहाँ भी खोलेंगे। लेकिन शेयर के पैसे जब कोई नहीं देता था तो उसके शेयर फॉरफिट कर लेते थे, तो उस केस में एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कल भी करी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पे ऐसी कुछ, क्योंकि डिवेंचर का पैसा अगर कोई नहीं दे रहा तो उसके डिवेंचर फॉरफिट नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिवेंचर एक प्रकार की लायबिलिटी है। जैसे सोचो, अभी मैंने इसने यहाँ से 5 लाख रुपए उधार मांगे, तो इसने आने कहा सर 1-1 लाख करके दूंगी, तो इसने पूरे मुझे 1 दिए, फिर 1 दिए, फिर 1 दिए, फिर 1 दिए, कितने हो गए? सामने देखना। और आखिरी के 1 लाख रुपए इसने आने का सर अब नहीं है यार मेरे पास, सॉरी, अब आप किसी और से कर लो। अब मैं इसने यहाँ से ये बोलूँगा, ठीक है तू मुझे 1 लाख नहीं दे रही ना, अब तेरे 4 लाख भी मैंने फॉरफिट कर दिए, वो भी नहीं दूंगा, जा। और डिवेंचर भी ले लिए। बोलोगे कैसे हो सर? एक तो आप मुझसे 5 लाख मांग रहे थे, तो मेरे पास जितने थे मैंने उतने दे दिए आपको 4 लाख। मेरे को 4 लाख आप ब्याज के साथ दो, और उल्टा आप ये कह रहे हो कि आप 4 भी नहीं दोगे, तो ये थोड़ी बात होगी यार, ऐसे हो सकता है क्या? तो सेम यही कंपनी के लिए। कंपनी जब आपको डिवेंचर मांग रही है ना, सुनो, तो कंपनी आपसे उधार मांग रही है। उधार झुक के मांगते हैं, चौड़े होके नहीं मांगते। कैसे मांगते हैं? झुक के। आपका बार्गेनिंग पावर होना चाहिए लो, आपका टोन होना चाहिए लो, और जितना वो दे रहा है उतने लो। फॉरफिट मत करो। तो डिवेंचर कभी फॉरफिट, अब जब वो फॉरफिट ही नहीं होते तो रीइशू कहाँ से होंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ कम पड़ेंगे, ना तो इसमें फॉरफीचर पड़ेंगे ना रीइशू पड़ेंगे। डिवेंचर एक कर्जा है, सामने वाला कर्जा दे रहा है आपको, ले लो, नहीं दे रहा कोई बात नहीं। अब अगर उसने 5 लाख की जगह 4 लाख दिए तो आप उसको ब्याज भी कितने पे देना? 4 पे। इसमें इंटरेस्ट की एंट्री सुन लो नहीं है वो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट की एंट्री सुन लो। दाम सामने देखो, उर्विका कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी, पे ही करेगी या रिसीव करेगी? पे करेगी। तो उसके लिए एक्सपेंस इनकम है, अकाउंट्स में एक्सपेंस क्या होते हैं? तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे आपको डिवेंचर होल्डर को देने हैं, तो टू डिवेंचर होल्डर, और फिर हो जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और आप चाहो तो ये अकाउंट ना खोलो, तो डायरेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट टू बैंक। क्या कर सकते हो? ऐसा बात, पे कर दिया इंटरेस्ट पे कर दिया। लेकिन इसमें मज़ा आएगा टीडीएस का। किसका मज़ा आएगा? तो थोड़ा टीडीएस समझा देता हूँ। 12th में टीडीएस कट गया था आपको, लेकिन यहाँ है, सामने देख लो। टीडीएस में थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, बराबर से सुनना, सब लोग बराबर से सुना। अनीशा तू सुन रही है बराबर से कि सो रही है बराबर से? देखो टीडीएस का क्या मतलब होता है, मैं बहुत मारूंगा गोराश, उठा के पटक दूंगा। अभी मेरी बात सुनो, अभी मैंने पीडीएफ जैसा कुछ लिखा भी नहीं है, ये रेड रेड तो दिख रहा है ना सब, बहुत हल्का दिख रहा है। सही कर ले भाई फिर। नॉर्मल सुनो इधर, नॉर्मल एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। मान लो कंपनी ने 5000 डिवेंचर इशू करे और एट दी रेट एक 100 रुपये का था, तो टोटल कितने हो गए?
5 लाख, कितने हो गए? और डिवेंचर के साथ उसकी इंटरेस्ट की रेट भी होती है, उसके साथ ही होती है। तो कितना इंटरेस्ट है? जहाँ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ 10% डिवेंचर, तो समझ जाओ रेट कितनी है। लिखा हुआ है 12%, तो 12 8, मतलब डिवेंचर के साथ ही उसकी रेट होती है। अब 5 लाख पे आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो कितना हुआ? 50,000। कितना हुआ? सामने देखना, 50 हुआ। अब आप नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? 50 50 50 50। अब जब TDS होगा तो क्या होगा ये समझ लेना। TDS की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भारत सरकार ये कहती है कि कुछ सिलेक्टेड पेमेंट ऐसी है जो आप किसी को पे करो तो टैक्स पहले ही काट लो, क्योंकि जिसको पे कर रहे हो वो टैक्स जमा कराएगा कि नहीं, हमें उस पर शक है, हमें उस पर शक है। तो हम उसको बोले कि तू टैक्स जमा करा, इससे अच्छा तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उसका टैक्स पहले ही काट लो। कि हराम हो रहे सरकार को 1% भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, तेरे पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सरकार को ये पता है कि एक बार ब्याज का पैसा तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम उसे खा जाओगे और सरकार को टैक्स जमा। तो सरकार कंपनियों को कहती है, कंपनियों को, कि तुम किसी को ब्याज दो तो टैक्स पहले ही काट लो। उस केस में एंट्री क्या होगी? मान लो TDS की रेट क्वेश्चन में गिवन है 20%, टैक्स कितना है? अब एंट्री में देखो क्या फ़र्क आएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, ब्याज तो 50 है, लेकिन 50 पे TDS 20% है, तो 50,000 का 20% करो 10,000 आएगा। कितना आएगा? सामने देखो, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 40, अब उसको 40 ही दो आप, और एक नया अकाउंट खोल दो TDS नाम से। किस नाम से? अब डिवेंचर होल्डर को 40 पे कर दो, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और ये TDS के 10 सरकार को जमा करा दो। तो एक एंट्री और करो, TDS टू बैंक, और सरकार को जमा करा दो 10। आपकी जेब से पहले भी 50 जा रहे थे, अभी भी 50 ही जा रहे हैं, लेकिन पहले आप पूरे 50 किसको दे रहे थे? डिवेंचर होल्डर को। अब आप डिवेंचर होल्डर को कितने दे रहे हो? सरकार को कितने दे रहे हो? सरकार का काम हो गया था, सरकार को टैक्स भी मिल गया, सरकार को मगजमारी भी नहीं करनी पड़ी, और अब तुम चोरी भी नहीं कर सकते। कौन लाया होगा TDS का दिमाग, किसने लगाया होगा? ठीक है। और ये सब तुम अगले साल इनकम टैक्स में पढ़ने वाले हो, अगले साल इनकम टैक्स में पढ़ने वाले हो। इनफैक्ट कुछ बच्चे ये बोलते हैं, मैं तो टैक्स पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर TDS की रेटें याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ये रेट है ना 20%, ये सबकी अलग अलग है, कहीं 5 है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं TDS काटना है, कहीं नहीं काटना। TDS का लंबा चौड़ा चैप्टर है, वो भी पूरा नहीं आता CA इंटर में, आधा आता है CA इंटर में, आधा आता है CA फाइनल में। TDS इनकम टैक्स, ठीक है। तो तैयार हो जाना, सीट की बेल्ट बांध लेना। ये जो भी पढ़ रहे हो ना अभी, कुछ भी अकाउंट्स इनकम लो, वो कुछ भी आर पार की लड़ाई है इंटर में, लड़ा दो अभी से। चलो क्या है, तो अभी हमारे लिए इतना मगजमारी नहीं है, अभी हमें TDS की रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, बस इतना याद रखना है। TDS आएगा तो 2 की जगह कितनी एंट्री हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिंपल है। ये मैंने तुम्हें इस चैप्टर में होने वाली सब चीज़ें पहले से बता दी। पहले मैंने आपको क्या बताया? जहाँ जहाँ शेयर लिखते हो उसकी जगह, लेकिन शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर कैपिटल मत लिखना, सिर्फ क्या लिखना? डिवेंचर। तीसरी बात, डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, और प्रीमियम को क्रेडिट करना और डिस्काउंट को डेबिट करना। डिस्काउंट को क्या करना? डेबिट। चौथी बात, शेयर्स फॉरफिट भी होते थे, रीइशू भी होते थे। डिवेंचर ना तो फॉरफिट होते हैं ना। पांचवी बात, शेयर पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, डिवेंचर पे क्या देते हैं? तो इंटरेस्ट की एंट्री बता दी। इंटरेस्ट अगर इज्जत से पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू, लेकिन TDS का तड़का लगाओगे, तड़का, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, TDS टू बैंक। TDS किसको जमा कराओगे? भारत सरकार को। किसको? मोदी जी को। किसको? मोदी जी को। और डिवेंचर होल्डर को उनके कटे हुए पैसे दे दोगे। क्या दे दोगे? डिवेंचर होल्डर का मुंह इतना सा हो जाएगा कि मिलने कितने थे, मिले कितने, तो उसको बोलना 10 क्या गए, क्योंकि हमें किसने कहा था TDS काटने को। तो क्या आप सरकार से लड़ सकते हो? तो क्या डिवेंचर होल्डर आपसे लड़ने आएगा? उसके बाप को भी लेने पड़ेंगे 40,
कितने? वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को कितने दो, क्योंकि मेरा मन कितना रहा है, वो कितने में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें किसने कहा है? मोदी जी ने। गवर्नमेंट तो खत्म, गवर्नमेंट थोड़ी होती है अब, मोदी सरकार। देयर इज नो भारत सरकार, देयर इज। ठीक है गुरदीप के भाई हरदीप, चलो ये TDS हो गया। अर्शी तेरे को ये एंट्री वेंट्री कहीं उतारनी हो तो फिर उतार लेना, मैं तेरे को PDF भेज दूंगा, ठीक है? हाँ क्या? एक सवाल हमारी प्यारी निवेदिता जी ने पूछा है कि पब्लिक, सवाल अच्छा नहीं होगा बेटा, सारे शानदार सवाल होते हैं उसके, ठीक है? जवाब नहीं देती है वो, सवाल तो सारे बढ़िया पूछती है। मजाक उड़ा रहा है, तेरी मुक्का देख पीछे से। चलो मेरी बात सुनो बेटा, इनके ऐसे लोगों को निवेदिता रिजल्ट से जवाब देना चाहिए, रिजल्ट से। यूँ फेंका कर इनको मार्क्स टेस्ट के। सुनो, आई एम विद यू, तभी वहाँ बैठी है। एक निवेदिता ने सवाल पूछा है, सर डिबेंचर वाले लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है और इनकी कैपिटल भी मिलेगी। आपने कहा है डिबेंचर को आप 5 साल में 10 साल में पैसे लौटा दोगे, और शेयर्स में तो लौटाते नहीं है। तो सर ज़्यादातर लोग डिबेंचर खरीदते होंगे ना, क्योंकि इसमें जो आपने पैसा लगाया है वो भी वापस मिल जाएगा और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आंसर है नो। ज़्यादातर लोग शेयर्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? उसका रीज़न है, सुनो, शेयर का वैल्यू लगातार बढ़ता है, और शेयर का वैल्यू अगर बढ़ा तो आप उसे स्टॉक मार्केट में ही बेच सकते हो। कंपनी तो नहीं देगी आपको पैसे। जैसे आज मैंने कंपनी से 100 रुपये में ले लिया तो कंपनी मुझे 100 रुपये नहीं देगी, लेकिन ये 100 की चीज़ मार्केट में 150 हो गई तो मैं मार्केट में किसी को बेच सकता हूँ, क्योंकि ओपन मार्केट है, कोई भी मुझसे 150 में ले लेगा। तो यहाँ एक बार में मैंने 50 कमा लिए, और कंपनी मुझे जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट देगी वो कितना देगी? 10%, 12%, इससे ज़्यादा क्या देगी? और जिसको इंटरेस्ट ही कमाना है वो FD करा सकता है बैंकों में। क्या करा सकता है? वो डिवेंचर क्यों खरीदे? डिवेंचर खरीदने में तो उसे बहुत मगजमारी है, पेपर भरो, फॉर्म भरो, ये भरो। और बैंक में तो क्या है, सीधे जाओ गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी FD कर दो। कितने लाए हो शर्मा जी? 4 लाख रुपए। ये लो गुप्ता जी 4 लाख रुपए। शर्मा जी ने 4 लाख रुपए दिए, गुप्ता जी ने FD करके फॉर्म पकड़ा दिया, हो गई FD, मोबाइल पे आ गया 4 लाख, खत्म। क्लियर है? चलो, अब डिवेंचर से जुड़ी हुई ये पूरी अकाउंटिंग है। इलस्ट्रेशन 2 आ गया, 1 का है, ये रहा। शुरू करूँ? इसकी कुछ थ्योरी भी ऊपर दे रखी है, वो भी सुन लो। यहाँ देखो, पहले तो डिवेंचर की डेफिनेशन, मेरी तरफ देखो। डिवेंचर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इधर देखो। डिवेंचर इज अ डेट एक्नॉलेज बाय कंपनी, बोलो, ऑन विच कंपनी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, company pay interest at fixed rate and repayment of capital after a certain period of time। तो डिवेंचर एक ऐसा डेट है जो कंपनी ने एक्नॉलेज किया है। कंपनी ने कहा है मैं दूंगा इसके पैसे, एक्नॉलेज किया है, पेपर पे है बराबर, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल मिलेगी। ये डेफिनेशन है। अब जैसे मैंने आपको शेयर्स पढ़ाए थे उधर, कहाँ? कंपनी में। तो कंपनी की थ्योरी नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कंपनी सेक्ट में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन डिवेंचर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये कंपनी सेक्ट में नहीं आई। अब आपको कंपनी से कभी टेस्ट भी दिया कल आपने, ठीक है? आगे लॉ वाले सर ने पढ़ाया होगा आपको कंपनीज एक्ट में, क्या पढ़ाया होगा कि कंपनी में 2 तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में पढ़ाए थे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है ना लॉ में। लेकिन लॉ में आपने डिवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो डिवेंचर के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर बाय चांस डिवेंचर में से थ्योरी आ गई, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। सुनो, डिवेंचर की एक तो डेफिनेशन आ सकती है, वो तुम लिख दोगे। यहाँ देखो, यहाँ नंबर 2, डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस कैसे लिखोगे? ये रीपे नहीं होते, ये रीपे होते हैं।
इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, इस पे कोई प्रॉफिट, यहाँ तो इंटरेस्ट फिक्स होता है। एक रिस्क होते हैं शेयर्स में, डिबेंचर में रिस्क नहीं होता। डिबेंचर में वोटिंग पावर नहीं मिलता, वोट नहीं कर सकते आप। शेयर्स में आपको वोटिंग पावर मिलता है। तो ये आपको दोनों में क्या आ सकता है, डिफरेंस। 4-5 पढ़ लेना बस, 4-5 काफ़ी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, साइड में हटाओ। तो एक आएगा डिबेंचर क्या है, फीचर्स, एक आएगी इसके शेयर्स में डिफरेंस। तीसरा सुनो इधर, इसके टाइप्स। तो जैसे मैंने तुम्हें शेयर्स के टाइप पढ़ाए थे, ऐसे इसके टाइप है। डिबेंचर होते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, जो एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कौन से हैं, कन्वर्ट। जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे वो कौन से हैं, नॉन कन्वर्ट। जिनका टाइम जो डिबेंचर एक टाइम के बाद रीपे हो जाएंगे, रिडीमेबल। जो कभी भी रीपे नहीं होंगे, इररिडीमेबल। भारत में इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं होते। भारत में अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको उसको रिडीम करना पड़ेगा आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिडीम। हाँ 20 साल है। कितना है, मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम 20 साल है, 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन डिबेंचर का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। आपको सामने देखो कितने पड़ा है, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, साइड में हटाओ। फिर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड, अगर आप मेरी कंपनी से डिवेंचर ले रहे हो और मैंने आपको ये बोर्ड गिरवी रख दिया, लैंड गिरवी रख दी, मशीन गिरवी रख दी, वो सिक्योर्ड हो गए। और जिसमें मैंने आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखा वो अनसिक्योर्ड। तो लोग सिक्योर्ड डिवेंचर ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि आज अगर कंपनी डूब गई और कंपनी पैसे नहीं चुका पाई तो कम से कम हमारे पास सिक्योरिटी में कुछ तो है। तो डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, और नहीं तो अनसिक्योर्ड भी होते हैं। अनसिक्योर्ड कोई नहीं खरीदता आजकल, सब कौन से खरीदते हैं, सिक्योर्ड खरीदते हैं। कितने हो गए, 6, और आखिरी 2 है। वापस बोलो तो मैंने कौन से बोल दिए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बियरर और रजिस्टर्ड। कौन से होते हैं। अगर आपने मुझसे डिवेंचर लिया और मैंने उस पर आपका नाम, पता, एड्रेस सब लिख दिया तो वो रजिस्टर्ड है। और जिस पे मैंने आपका नाम, पता, एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा वो बियरर है। वो कौन से है, तो आज मैंने गौरांग से एक डिवेंचर लिया और उसका नाम लिख दिया। अब वो डिवेंचर का पेमेंट मैं गौरांश को ही करूँगा और किसी को नहीं करूँगा, वो रजिस्टर्ड है। लेकिन बियरर में क्या है, जो लेके आएगा, आपको नेगोशिएबल में भी पढ़ाया है आपके सन ने कि बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जिसके ऊपर किसी का नाम वगैरह, तो बियरर जो लेके आएगा उसका। अब अगर मान लो गौरांश ने मेरे से डिवेंचर खरीदा और मैंने इसको बियरर दे दिया, अब पैसे हरदीप लेके आ गया तो मुझे हरदीप को देने पड़ेंगे क्योंकि वो बियरर है। और वही डिवेंचर अगर क्रिश लेके आ गया तो मुझे क्रिश को देने पड़ेंगे क्योंकि वो बियरर है। तो बियरर में किसी का नाम, पता, एड्रेस, जो आके खड़ा हो गया ऑन द स्पॉट उसे पेमेंट। भारत में हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं ना, हवाला, ये सब बियरर होते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं ये हवाला ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि आज अगर मान लो मेरी कोई पेमेंट है 5 लाख की और मेरे को पेमेंट वाले ने फ़ोन कर दिया आपका हवाला आ गया है, तो हवाले में क्या होता है, वो मुझे एक नोट भेजेगा, एक नोट 10 रुपये की नोट। अब जिससे मैंने करवाया होगा वो 10 रुपये की नोट में हवाले वाले को जाके दूंगा तो वो 5 लाख दे देगा मुझे 10 रुपया दे के। तो 10 रुपये क्या है, बियरर है। मान लो 10 रुपये की नोट मेरे से गिर गई, ठीक है, मेरे जेब में से मोबाइल निकालने में नीचे गिर गई और वो गौरांश को मिल गई और गौरांश चला जाएगा वो हवाले वाले के पास, तो गौरांश को दे देंगे वो 5 लाख। तक खतरनाक होता है हवाले वाले का काम, ठीक है। और ये इंडिया में सबसे बड़ा रैकेट है हवाला, सबसे बड़ा। मतलब ऐसा कहते हैं कि इस रैकेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इतना फैला हुआ है, इतना लोग हवाले का। मतलब अगर आपकी यहाँ दुकान है और ये पास में एक दुकान वाला हवाले का काम करता हो, आपको पता नहीं होगा, इतना कॉमन है इंडिया में। हाँ, होता क्या है, पैसे को इधर से उधर करना बस। जैसे एक हवाले वाले का फ़ोन आएगा इस दुकान वाले को कि आपको एक बंदा आएगा 5 लाख देने, आप दे देना। अब उसके कैश में सेल होती है, वो निकाल के 5 लाख रुपए दे देगा। वो बोल देगा मिल गए, वहाँ से पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी, सामने वाला तुम्हें 5 लाख 5,000 दे देगा, 5,000 तुम्हारी इनकम।
ये 5,000 तुम्हें क्यों मिले? पैसे घुमाने के। तो ये कोई भी करने को तैयार हो जाता, कोई भी। इतना, हाँ, इतना बड़ा रैकेट है ये, इतना बड़ा रैकेट कि किसी का बाप भी इसको खत्म, क्योंकि आप पहचान ही नहीं सकते कितने लोग हवाले में होंगे। आपके साथ रोज उठने बैठने वाला बंदा है, क्योंकि ये कोई ऐसे थोड़ी है इसमें कोई ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, दारू बेच रहा है, ऐसे थोड़ी है। ये तो सिर्फ पैसे उधर उधर करने का काम है। क्या काम है? आपको एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन पे आते ही आपको उसको पेमेंट करनी है। जिसका फ़ोन आ गया, ट्रस्टेड होना चाहिए, बस उसका फ़ोन आ गया, पेमेंट करनी है, आप उससे फ़ोन पे बात करा दो, भाई मिल गए, वो आपको भिजवा जाएगा। अब वो बोलेगा अब आपको एक और पेमेंट आएगा, उसमें आपको 5 की जगह 5 होंगे, 5,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने ये पेमेंट करी। ठीक है? अरे पॉलिटिशियन ही चलाते हैं, इस पूरे रैकेट को चलाने वाले ही पॉलिटिशियन है। ठीक है? ये क्योंकि ये 2 नंबर के पैसों से चलता है, और कैसे चलेगा ये? कोई हवाला का पैसा बैंक अकाउंट में थोड़ी डालेगा आपके कैश में डालेगा। चलो खैर, अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ जाओ। ये सारी बात निकली बियरर पे से। किस पे से निकली? तो बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, और रजिस्टर्ड वो होता है जिसमें नाम होता है। बस काफ़ी है, इलस्ट्रेशन कल से कराऊंगा। ठीक है?